पीठ पर स्कूल बैग और हाथ में चप्पल। बाढ़ आपदा आदि के समय में खाट पर रोगी को ले जाते परिजन। कब तक ऐसा दृश्य देखेगा भारत? भारत जब विकास की दिशा में इतना तेजी से बढ़ रहा है तो ऐसी क्या बाधा है जिसके वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में एक सड़क नहीं बना पा रही है सरकार, और हमारा राज्य, हमारा देश ऐसे दृश्य को देखने को मजबूर हो रहा है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज। आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी एंटरटेनमेंट के साथ। बैकग्राउंड में जो रास्ता दिख रहा है ये बेगूसराय जिला के सामो के एक बड़ी आबादी को जोड़ने वाले क्षेत्र झगराहा जगनसैदपुर का है। जैसे सामो अपने ज़िले से कटा हुआ है वैसे यह क्षेत्र अपने ब्लॉक से कटा हुआ है। बरसात के मौसम में और बाढ़ के समय में यहाँ जाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। खास करके बाढ़ के समय में स्थिति काफ़ी बुरी हो जाती है यहाँ की, और रास्ते के वजह से इस क्षेत्र को चिकित्सा की सुविधा और शिक्षा की सुविधा मिलने में बहुत ही कठिनाई होती है। ये क्षेत्र मुख्यतः पशुपालन पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से ये लोग भैंस का पालन करते हैं, और बरसात और बाढ़ के समय में खास करके रास्ते के वजह से अगर इनका कोई मवेशी बीमार हो जाता है तो सही से चिकित्सा नहीं करवा पाते हैं, जिससे कई बार इनके पशुओं की मृत्यु भी हो जाया करती है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ये क्षेत्र अपने बुनियादी सुविधाओं से काफ़ी दूर है। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रयास के बाद कुछ हद तक यहाँ जाना आसान हो पाया है, क्योंकि रास्ते में कई जगह गड्ढे थे जहाँ की मिट्टी भराई और ईंटा सोलिंग का काम हो चुका है, लेकिन इतना इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ ज़रूरत है रास्ते का पूर्ण रूप से पक्कीकरण किया जाए या फिर पिचिंग किया जाए, और जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उनको भी इस रास्ते से जोड़ा जाए, तभी यहाँ ये कीचड़ की समस्या भी दूर होगी और इनके आने जाने की समस्या पूर्ण रूप से दूर हो पाएगी। इस रास्ते के बारे में कुछ चीज़ और आपको बता दें। कुछ राजनीतिक वजह भी हैं जो इस रोड के लिए बाधा बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में इन लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं की आवाज़ को बुलंद किया था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और प्रतिनिधियों के नाराज़गी का इनको सामना करना पड़ा। इसके बाद वर्तमान विधायक, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा जिसमें यहाँ के लोग बता रहे थे कि वर्तमान विधायक यहाँ पर जब पहली बार जीतने के बाद आए हुए थे तब उन्होंने कहा था कि जब यहाँ पर रोड बन जाएगा तभी यहाँ पर आऊँगा, और इस बात को अब 3 साल बीतने को चला है, लेकिन ना ही यहाँ पर रोड पूर्ण रूप से बन पाया है और ना ही विधायक अभी तक आए हैं। तो उनका ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि अपने बचे कार्यकाल में इस रोड को पूर्ण करने के तरफ आप ध्यान दीजिए और अपने किए हुए वादे को आप पूरा कीजिए। हालांकि गांव के नज़दीक तक गाड़ी की सुविधा इनको आसानी से उपलब्ध है, और जब बरसात नहीं होती है तो गांव में भी अब गाड़ियां चली आती है, जिस वजह से यहाँ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बरसात के मौसम में और बाढ़ के समय में अभी भी हाथ में चप्पल लेकर इनको घर तक पहुँचना होता है। तो इसको हम काफ़ी शर्मनाक मान सकते हैं, और इस समस्या का तत्काल समाधान निकालना चाहिए। और रास्ते की आवश्यकता इनको ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि पशु चिकित्सा इतना आसान नहीं होता है। आदमियों की तरह ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस में लेकर या किसी तरह खाट पर लेकर किसी तरीके से हॉस्पिटल जाया जा सकता है, लेकिन पशुओं को ले जाना आसान नहीं है ऐसे समय में, और डॉक्टरों का भी यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं हो पाता है। और अगर रास्ता यहाँ पर पूर्ण रूप से बना हुआ रहेगा तो चिकित्सा का लाभ भी ये लोग आसानी से उठा सकेंगे। तो रोड से संबंधित जितने भी पदाधिकारी हैं, स्थानीय नेता, विधायक, सांसद, सबका ध्यान हम इस रोड के तरफ आकृष्ट करना चाहेंगे। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।